इस्लाम की तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी गुजरी है जिनकी जिंदगी इल्म, तकवा, सब्र और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की मिसाल बन गई। उन्हीं अजीम बुजुर्गों में एक नाम है गौसे आजम, पीराने पीर, महबूब सुभानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 470 हिजरी में ईरान के इलाके में हुई। वो आपके वालिद हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े परहेजगार और अल्लाह वाले थे। आपकी वालिदा हजरत बीबी उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा भी बेहद नेक, आबिदा और साहिबे करामत थी। बचपन से ही ये करामत जाहिर थी कि आप दिन में दूध नहीं पीते थे ताकि रोजा मुकम्मल रहे। लोग समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि वली कामिल बनने वाला है। जब आप 18 साल के हुए तो आपकी वालिदा ने आपको बगदाद भेजने का फैसला किया, जो उस जमाने में इल्म का सबसे बड़ा मरकज था। रिवायत मशहूर है कि रवाना होते वक्त आपकी वालिदा ने आपको 40 अशरफियां दी और एक नसीहत की, बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे कैसी ही हालत क्यों ना आ जाए। ये नसीहत आपकी पूरी जिंदगी का उसूल बन गई। रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकू हर मुसाफिर से माल छीनने लगे। एक डाकू ने गौसे आजम से पूछा, तेरे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे कपड़ों में 40 अशरफियां सिली हुई हैं। डाकू हंस पड़ा और चला गया, मगर जब सरदार के पास पहुंचा तो उसने बात बताई। सरदार ने बुलवाया, कपड़े फाड़े गए और वाकई 40 अशरफियां निकल आई। सरदार है ऐन होकर बोला, तू चाहता तो झूठ बोल सकता था। आपने फरमाया, मेरी माँ ने मुझे कभी झूठ ना बोलने की नसीहत की है। ये सुनकर डाकुओं का सरदार रो पड़ा, तौबा की और उसके साथ कई डाकुओं ने जिंदगी बदल ली। इस तरह अल्लाह ने बचपन में ही गौसे आजम को हिदायत का जरिया बना दिया। बगदाद पहुंचकर आपने कुरान, हदीस, फिक्र, तसव्वुफ में कमाल हासिल किया। आपके उस्तादों में उस दौर के सबसे बड़े आलिम शामिल थे। मगर सिर्फ इल्म ही नहीं, आपने मुजाहिदा, जूद और इबादत में भी खुद को डुबो दिया। कई साल तक जंगलों में इबादत की, भूखे प्यासे रहे, रात रात भर नमाज पढ़ी, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की। ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा। एक बार शैतान इंसानी सूरत में आया और बोला, अब्दुल कादिर तू बहुत इबादत कर चुका, अब आराम कर। आपने फौरन पहचान लिया और फरमाया, दूर हो जा, तू मुझे गुमराह करना चाहता है। शैतान आग बनकर जल गया। इससे साबित होता है कि गौसे आजम का ईमान कितना मजबूत था। 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह के हुक्म से आपने लोगों को नसीहत करना शुरू किया। आपका बयान इतना असरदार होता कि गुनहगार रो पड़ते, शराबी तौबा कर लेते, जालिम अपने जुल्म छोड़ देते। कहा जाता है कि एक बयान में हजारों लोग तौबा कर लेते थे। गौसे आजम की करामात बहुत मशहूर है, मगर आप हमेशा फरमाते हैं, करामत नहीं, इस्तिकामत सबसे बड़ी नेमत है। फिर भी अल्लाह ने आपको ऐसी करामात अता की कि डूबते जहाज बच गए, बीमार ठीक हो गए, परेशान लोगों की मदद हुई। इसीलिए आपको गौस कहा गया, यानी फरियाद सुनने वाला अल्लाह के हुक्म से। 561 हिजरी में बगदाद शरीफ में आपका विसाल हुआ। पूरा शहर गम में डूब गया। आज भी बगदाद में आपका मजार शरीफ मरकज अकीदत है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई कभी न छोड़ो, माँ बाप की नसीहत पकड़ लो, इल्म के साथ अमल जरूरी है, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो।